मैं कैसे धन्यवाद दूं आपको। आपने रात भर मेरी आत्मा की रक्षा की। जब मैं सो रहा था तब आप मेरे चारों ओर पहरा दे रहे थे। जब मैं थक कर चूर हो गया था तब भी आप थके नहीं, रुके नहीं। कितना महान है आपका प्रेम। क्या कोई दूसरा ऐसा है जो बिना शर्त मुझसे इतना प्रेम करे? नहीं प्रभु, केवल आप ही हैं। हे यीशु, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में जीवन है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में उद्धार है। इस 5 जुलाई की सुबह मैं आपके पवित्र नाम को पुकारता हूं, यीशु। यीशु, जब सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ती है, मैं महसूस करता हूं कि यह केवल प्रकाश नहीं है, यह आपकी उपस्थिति है। क्या आप इस दिन मेरे साथ चलेंगे प्रभु? क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? क्या आप मेरी लड़ाइयों को लड़ेंगे? हां, मैं जानता हूं आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मुझे नया हौसला दीजिए, मुझे वो शांति दीजिए जो दुनिया नहीं दे सकती। जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जब हालात मेरा दिल तोड़ते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आप ही मेरी शरण हो। आज 5 जुलाई है, एक नया महीना, नई शुरुआत। क्या यह महीना मेरे लिए चमत्कारों का महीना हो सकता है? क्या आप मेरी टूटी आशाओं को फिर से जोड़ सकते हैं? हां प्रभु, आप तो मृतकों को जीवित कर सकते हैं, तो मेरे सपनों को क्यों नहीं? प्रभु यीशु, आपने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, तो मैं मांगता हूं प्रभु। मेरे घर में शांति, मेरे रिश्तों में मिठास, मेरे शरीर में चंगाई, मेरे जीवन में दिशा, मेरी आत्मा में आग। कभी कभी मैं डर जाता हूं, कभी तो हालात इतने कठिन होते हैं कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर आपकी आवाज आती है, डर मत, मैं हूं। ओ यीशु, जब आप कहते हैं मैं हूं, तो मेरा डर भाग जाता है, मेरी आत्मा फिर से गाने लगती है। क्या आप सुन रहे हैं प्रभु? कई बार मैं चुपचाप रोता हूं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, पर आप तो सब जानते हैं। आप मेरी हर आह, हर आंसू, हर दर्द को महसूस करते हैं। जब मैं घुटनों पर गिरकर कहता हूं प्रभु मैं टूट गया हूं, तो आप कहते हैं मैं तुझे फिर से बनाऊंगा। क्या आप आज मुझे फिर से नया बनाएंगे? हे स्वर्ग के राजा, आपने जुलाई का महीना बनाया है। यह महीना मेरा हो प्रभु, मेरी गवाही का हो, मेरी उन्नति का हो, मेरी चंगाई का हो, मेरे परिवार के उद्धार का हो। हे पिता, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, मेरी नौकरी में तरक्की हो, मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मेरे घर में आपकी उपस्थिति का बादल छा जाए। जब मैं आज बाहर जाऊं तो क्या आप मेरे आगे चलेंगे? जब मैं लोगों से मिलूं, क्या आप मेरे शब्दों में बोलेंगे? जब मैं कोई निर्णय लूं, क्या आप मेरी बुद्धि को दिशा देंगे? हे प्रभु यीशु, क्या आप मेरी आत्मा को फिर से ताजा कर सकते हैं? हां, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। आज की सुबह को मैं पवित्र करता हूं। मैं अपने दिन की शुरुआत आपके नाम से करता हूं। शैतान की कोई भी चाल मेरे खिलाफ सफल नहीं होगी, क्योंकि लिखा है जो तुझ में है वह उससे बड़ा है जो दुनिया में है। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे प्रभु? कभी कभी रास्ते इतने धुंधले लगते हैं, समझ नहीं आता कि कौन सी दिशा सही है, कौन अपना है, कौन पराया, कौन मदद करेगा, कौन धोखा देगा। लेकिन फिर जब मैं आपकी ओर देखता हूं, मुझे उत्तर मिलते हैं। हे प्रभु, मेरे सवालों के उत्तर दीजिए, मेरे जीवन की पहेलियां सुलझाइए, मेरे डर को विश्वास से बदल दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जब सबने साथ छोड़ दिया तब भी आप मेरे साथ थे। जब सबने मुंह मोड़ लिया तब भी आपने मुझे गले लगाया। जब मैं गिरा आपने मुझे उठाया, जब मैं टूटा आपने मुझे जोड़ा। क्या मैं कैसे भूल जाऊं उस प्रेम को? हे प्रभु, मैं आज अपने हृदय का हर कोना आपके सामने खोल देता हूं। जो भी छुपा हुआ दर्द है आप देख लीजिए, जो भी टूटा हुआ हिस्सा है आप छू लीजिए, जो भी खोया हुआ सपना है लौटा दीजिए। क्या आज कोई चमत्कार हो सकता है प्रभु? क्यों नहीं? आप वही परमेश्वर हैं जिसने लाजर को कब्र से बुलाया, अपने अंधों को दृष्टि दी, गूंगे को बोलना सिखाया, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जीवित किया। तो मेरे लिए क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। इसलिए मैं विश्वास से कहता हूं, वरना जुलाई का यह दिन आशीषों से भरपूर होगा। इस महीने में मेरा जीवन बदलेगा, आपकी महिमा मेरे जीवन में प्रकट होगी। लोग कहेंगे इसमें कुछ खास है, और मैं कहूंगा ये ना यीशु है। हे पवित्र आत्मा, आप मुझे मार्ग दिखाए। जब मन भर जाए नकारात्मक विचारों से, आप मुझे नई दृष्टि दीजिए। जब मन थक जाए, आप मुझे नई शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, आज उन्हें छू लीजिए। आज किसी के आंसू पहुंचिए,
आज किसी के लिए चमत्कार कर दीजिए। कोई नौकरी के लिए तरस रहा है, उसे काम दीजिए। कोई बच्चे के लिए रो रहा है, उसे संतान दीजिए। कोई चंगाई के लिए तरस रहा है, उसे पूरी तरह स्वस्थ कीजिए। हे प्रभु, मैं आज आपकी पनाह में आता हूं, आपकी सुरक्षा में, आपके साए में। जब रात आए मुझे भय न हो, जब तूफान आए मेरा जहाज न डूबे, जब लोग मुझे गिराना चाहे मैं खड़ा रहूं, क्योंकि आप मेरी चट्टान है। इस सुबह आपके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जीवित हैं, आप मेरे घर के प्रभु हैं, आप मेरे बच्चों के रक्षक हैं। प्रभु, क्या आप आज मेरी पुकार को सुन रहे हैं? क्या आप इस परिवार को अपनी उपस्थिति से भर देंगे? मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए। क्योंकि जहां आप होते हैं वहां अंधकार भाग जाता है, डर मिट जाता है और आशीषें बरसने लगती हैं। मेरे घर में शांति नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी तूफान बन जाती हैं। गुस्सा, झगड़े, चुप्पी, आंसू सब भर जाता है मन में। क्या यही जीवन है प्रभु? क्या यही मेरा घर है? नहीं, आपने तो वादा किया था, मेरा शांति तुम्हें देता हूं। तो प्रभु, आज उसी वादे को पूरा कीजिए। मेरे घर में आपके आत्मा की मीठी हवा बहने लगे। क्या वह संभव है? हां प्रभु, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हे यीशु मसीह, मैं अपने बच्चों के लिए आज विशेष प्रार्थना करता हूं। क्या आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? क्या आप उनके भविष्य की रक्षा कर सकते हैं? क्या आप उन्हें इस पापमय संसार से बचा सकते हैं? हां, आप कर सकते हैं, क्योंकि आप ही उनके रचिता है। हे प्रभु, जब मेरा बेटा स्कूल जाता है तो क्या आप उसके साथ चलेंगे? जब मेरी बेटी कॉलेज जाती है तो क्या आप उसे संभालेंगे? जब वे परीक्षा में बैठते हैं तो क्या आप उनके मन में जान भरेंगे? क्या आप उनके हृदय में परमेश्वर का भय भर सकते हैं? ओ यीशु, इस संसार में बुराई बहुत है। गलत संगत, इंटरनेट की अशुद्धता, मोबाइल का जाल, टीवी का प्रभाव। क्या मेरे बच्चे इन सब से बच पाएंगे? नहीं, अगर आप नहीं होंगे तो वे फिसल जाएंगे। लेकिन अगर आप साथ होंगे तो कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। हे आत्मा के परमेश्वर, मेरे बच्चों को बाइबल प्रेमी बनाए, उन्हें आराधना करने वाले बनाए। जब वे गीत गाए तो वह स्वर्ग की ध्वनि लगे, जब वे बोले तो वह पवित्रता से भरे हों। क्या आप उन्हें अपने आत्मा से अभिषेक करेंगे? क्या आप उनके जीवन को गवाही बना देंगे? प्रभु, मैं आपके वचन पर खड़ा हूं। तेरे लड़के लड़कियां यहोवा की शिक्षा पाएंगे। हे प्रभु, क्या मेरे बच्चे भी इस वचन को जी पाएंगे? प्रभु यीशु, मेरे घर में जब भी कोई बीमार होता है तो दिल कांपने लगता है। हॉस्पिटल, दवाई, खर्चा और उससे भी ज्यादा चिंता। लेकिन जब मैं आपको पुकारता हूं तब आप आते हैं, तब आपके नाम में चंगाई बहती है। क्या आप आज भी वही चंगाई देंगे? क्या आज भी आप मेरे बच्चों को स्वस्थ करेंगे? हे पिता, कभी कभी लगता है कि घर में बरकत रुक गई है। पैसा आता है पर टिकता नहीं, काम होता है पर फल नहीं मिलता। क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु? क्या कोई शाप काम कर रहा है? क्या कोई आत्मिक बाधा है? अगर हां, तो मैं आज यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, हर शाप टूट जाए, हर बंधन खुल जाए, हर तांत्रिक हमला विफल हो जाए। ओ प्रभु, मेरे घर को आप आशीष का घर बना दीजिए। क्या आप मेरे घर में चमत्कार कर सकते हैं प्रभु? क्यों नहीं? आपने पानी को दाखमधु बनाया, मछलियां और रोटियां बनाए, श्मशान से जीवित किया, तो मेरे घर में स्थिरता क्यों नहीं आएगी? मेरी रसोई क्यों नहीं भर सकती? मेरा खाता क्यों नहीं बढ़ सकता? मेरा घर क्यों नहीं बदल सकता? हे यीशु, आप मेरे घर के राजा बनिए। मेरा हर कमरा आपके लिए खुला है। मेरी बैठक, मेरी रसोई, मेरे बच्चों का कमरा, सब कुछ आपके लिए समर्पित है। क्या आप वहां निवास करेंगे? क्या आप वहां आत्मा की आग जलाएंगे? ओ प्रभु, मेरे घर में प्रार्थना का जीवन जीवित हो। रोज हम एक साथ घुटनों पर आए, हाथ मिलाएं, आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु, तू अच्छा है, तू विश्वास योग्य है, तू हमारी आशा है। क्या यह घर आपका मंदिर बन सकता है? हां, क्योंकि जब आप रहते हैं तो वहां चमत्कार होते हैं, वहां आशीषें उतरती हैं, वहां शांति स्थायी होती है। प्रभु, मैं चाहता हूं मेरा घर लोगों के लिए गवाही बने। जो भी मेरे घर में आए वह कहे, क्या बात है, यहां तो अलग शांति है, यहां प्रेम है, यहां यीशु का वास है। क्या ऐसा हो सकता है? हां प्रभु, अगर आप चाहें तो सब हो सकता है। हे परमेश्वर, मेरे बच्चों की संगति को पवित्र रखिए। उन्हें ऐसे मित्र दीजिए जो उन्हें प्रभु के करीब लाए, न कि दूर ले जाएं। उन्हें आलस्य से बचाइए।
उन्हें विरोध से शक्ति दीजिए, उन्हें परीक्षा में विजय दीजिए, उन्हें अपने आत्मा से सिखाइए। प्रभु यीशु, जो बच्चे आज घर से दूर हैं उन्हें सुरक्षित रखिए। जो मां बाप अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। जो बच्चे विद्रोही हो गए हैं उन्हें बदल दीजिए। क्या आप आत्मा की आग से उन्हें जला देंगे? क्या आप उनके पत्थर जैसे हृदय को मोम बना देंगे? हां प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। मेरे घर में अपनी उपस्थिति को स्थायी बनाए। मेरी संतानों को अपने अनुग्रह में चलने दीजिए और मुझे एक अच्छा मार्गदर्शक बनाए। आज मैं घोषणा करता हूं, मेरा घर परमेश्वर का घर है। मेरे बच्चे परमेश्वर के लिए जिएंगे। 3, मेरा परिवार दूसरों के लिए आशीष बनेगा। साम, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी यीशु की महिमा करेंगी। हे प्रभु, आपने जो कुछ दिया है वो बहुत है, पर मैं आज आपको अपना सब कुछ देता हूं। मेरा मन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी योजनाएं, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। मुझे नहीं चाहिए दुनिया की शोहरत अगर उसमें आप नहीं हैं। मुझे नहीं चाहिए सफलता अगर वो आपको खोकर मिले। मुझे चाहिए केवल आप, केवल आपकी उपस्थिति, आपकी कृपा, आपकी सामर्थ्य। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन।